हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा करें। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे दो इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो प्योर एनालिसिस जो होगी हमारी इंट्राडे की, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मेरा जो फोकस होता है वो हमेशा प्राइस एक्शन पे होता है। इंट्राडे भी प्राइस एक्शन पे ही करता हूं, बट उसके बाद मैं दो यहाँ पे इंडिकेटर यूज करता हूं। उसमें सीपीआर होता है, एक 3 EMA का मैंने ऐड किया हुआ, बट इसमें मैं 21 जो है अपना ईएमए ऐड करके रखता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये जो दो इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हैं और इनका क्या फायदा होता है। अगर नहीं आपने फॉलो किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि इंट्राडे में हम इंडिकेटर यूज करके और प्राइस एक्शन के साथ कैसे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टॉक है, ये पहला स्टॉक है हमारा रिलायंस का। दोनों स्टॉक की जो एनालिसिस है वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, बट जब आप ट्रेड लोगे तो उसको 5 मिनट पे सेट कर लेना। देखो, मैं 5 पे लेता हूं, जो आपका स्टाइल है ट्रेड करने का आप उसके हिसाब से चलना। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में आपका जो माइंड सेट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपने जो चीजें अपना प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं फिर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। क्योंकि माइंड सेट वहां पे बहुत जरूरी होता है, साइकोलॉजी यूज होनी चाहिए। वो आती है कि आपका स्टाइल क्या है ट्रेड करने का, क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं वो यही है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा पहला स्टॉक है वो है हमारा रिलायंस, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, इसने पूरा दिन यहाँ पे, मतलब अगर आप देखोगे तो ये 31 अक्टूबर को इसने यहाँ पे पूरा इसने रेजिस्टेंस लिया था, बट नेक्स्ट डे ओपन ऊपर हुआ, सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन नीचे आ गया। और जब नीचे आया तो धड़ाम से देखो कितना ज्यादा गिरा नीचे। ठीक है, अब उसके बाद एक ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, और जहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया था अगेन आज के दिन, आप देखोगे ध्यान से तो वहीं पे उसी के आसपास आके इसने वापिस से रेजिस्टेंस लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो इसका जोन है ना अभी, ये अभी भी इसके लिए ना थोड़ा एक टफ है अभी, कि इस लाइन को यहां से ब्रेक कर पाई, या इस एरिया को यहां से ब्रेक कर पाए। ठीक है, ये जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन है, यहां पे तो इतने ज्यादा सेलर बैठे थे कि उसने तो गिरा ही दिया, बट ये लाइन अभी भी इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो कल क्या होगा, कल के लिए अगर हम चले तो कल आपको दो चीजें यहां पे देखनी होगी। देखो, अगर ये ऊपर खुलता है, सपोज करो ऊपर कहीं खुला और नीचे आके, जब तक ये लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम नहीं करेगी आप बाय नहीं करेंगे। ठीक है, सपोर्ट का काम करे ये, या तो ये ऊपर से आके सपोर्ट ले, या यहीं से कहीं से ऊपर से जाके सपोर्ट ले। ठीक है, मतलब आप रीटेस्ट का वेट करेंगे। जो टारगेट होगा वो टारगेट ना आप अपना ये रख लेना, वरना तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लालच में नहीं रहता जब भी मैं इंट्राडे करता हूं। मेरा 1:2 का टारगेट होता है। ठीक है, और जो 0.35% किसी भी स्टॉक का मैं लेके चलता हूं, 0.35। तो एक लोट या दो लोट, एक लोट के अंदर आपको 1000 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर मैं सीपीआर ऐड करता हूं, जो उसका रेजिस्टेंस से सपोर्ट होता है उसके हिसाब से मैं चलता हूं। ठीक है, अगर आप दो लोट के साथ जाते हैं तो हाँ, आपको 1800-1900 रुपए के आसपास आपको मिल जाते। तो जब मैं 2-3 लोट से चलता हूं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं तो इतना ही करता हूं, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे आप, ये नीचे ओपन हुआ, जरूरी नहीं है ऊपर जाए, एक सिचुएशन तो ये होगी यहां से ऊपर जाए, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे ओपन होता है, ये यहीं कहीं ओपन होता है, इस लाइन को ब्रेक करके, ये लाइन इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करती है, तब आप नीचे के लिए जाएंगे। ठीक है, और जो अपना टारगेट रखेंगे वो रखेंगे आप इसका जो प्रीवियस डे का लो लो था। ठीक है, लो है, या फिर आप जो ये सीपीआर ऐड करेंगे, सीपीआर आपको बता देगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना तो आप इजीली समझ जाएंगे कि आपको किस हिसाब से चलना। देखो, जब लाइव मार्केट चल रही होती है और इंट्राडे की बात करते हैं तो उस समय पे आपकी जो प्लानिंग होती है वो तो काम आती है, वो इतना काम नहीं आती जितना आपको उस समय का माइंडसेट और चीजें आपको एनालिसिस ऑन द स्पॉट करके समझनी होती है। अच्छा, मार्केट ये है, ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, चीजें बदलती है। आपको हमेशा मार्केट के हिसाब से चलना है दोस्तों, अपने हिसाब से नहीं चलना। जैसा मार्केट बोलेगी आपको वैसे चलना है। अगर आप चीजें पहले से प्लान करके रखते हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैंने ऐसे ही सोचा है, तो आप हमेशा लॉस ही उठाएंगे, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से कभी चलेगी ही नहीं। आपको हमेशा मार्केट के हिसाब से चलना है। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टॉक। अब आते हैं हम दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है हमारा एसबीआई लाइफ। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो
इसके लिए ये जो एरिया है ना, ये तो कितना बड़ा इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, पूरा रिजेक्शन है 15 मिनट की कैंडल में, पूरा रिजेक्शन है, 3 स्टार्टिंग की 3 कैंडल में पूरा रिजेक्शन इसको यहाँ पे मिला। रेजिस्टेंस का काम किया, वापिस ऊपर आने की कोशिश की, नहीं आ पाया, नीचे चला गया। ठीक है, अब वापिस धीरे 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 आया, वापिस आया, आज भी इसने कोशिश की, नहीं आया, फिर नीचे चला गया। ठीक है, यानी कि इसके लिए जो ये लाइन है ना, ये जो एक लाइन है, ये लाइन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो बस हमें कल इसी का ध्यान देना है। कल अगर ये स्टॉक सपोज करो ऊपर, वही सेम है, मैं हमेशा रीटेस्ट के लिए बोलता हूं, आज फिर से ही सेम ही चीज बोलूंगा, रीटेस्ट होता है, ऊपर के लिए जाना, 1:2 का टारगेट रखना, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। नीचे ओपन होता है, यहाँ पे रखना, स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर रख लेना, थोड़ा जो कैंडल बनती है उसके अकॉर्डिंग, जो प्रीवियस जिस कैंडल से आप लोगे ना एंट्री लोगे, उससे प्रीवियस कैंडल से हल्का सा ऊपर रख लेना अपना, उस हिसाब से 1:2 अपना टारगेट रख लेना। ठीक है, सीपीआर ऐड कर लेना, उससे आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा टारगेट अपना सेट करना। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये 2 स्टॉक हैं जिनको आप कल ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये मार्केट हमारे हिसाब से चलती है जैसा हम सोच रहे हैं, तो हम इनसे अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।